हाँ, यह हादसा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का। मौनी अमावस्या का दिन था, वहां भी सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और आम व्यक्ति की जान बहुत ही सस्ती हो चुकी है। छोटा मोटा मुआवजा देकर शांत कर दिया जाता है। पर डे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रेलवे में सफर करते हैं। सनातनीय लोगों को अपना वोट बैंक मानती है, तो भैया ये पाप धुलने वाला आयोजन नहीं था। मैं नहीं मानता हूँ ऐसे आयोजन में किसी भी सनातनी को जाना चाहिए। रिसेंटली एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। महाकुंभ की ओर जाने वाली ट्रेनों के बीच भगदड़ मची है। हाँ, यह हादसा है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जहां लोग महाकुंभ की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे और कहीं ना कहीं हजारों और लाखों के बीच भीड़ों में भगदड़ मची और 15 से 20 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पहली भगदड़ प्रयागराज में मची थी, जो एक वीआईपी कल्चर के कारण मची थी। मौनी अमावस्या का दिन था, वहां भी सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और आज का दिन भी बहुत दुखद है, जहां फिर सनातन भाई बहनों ने अपनी जान गंवाई। सवाल फिर वही उठता है, क्या कोई बड़े नेता की जान गई है, क्या बड़े अभिनेता की जान गई है? इसका आंसर सिर्फ यही है कि आम व्यक्ति की जान बहुत ही सस्ती हो चुकी है। गरीब की जान इतनी सस्ती है कि वो भगदड़ के हवाले कर दी जाती है और भगदड़ में जो भी अपनी जान गंवाता है उसको उसमें छोटा मोटा मुआवजा देकर शांत कर दिया जाता है। मेरी सरकार से यही अपील होगी कि अगर ऐसी भगदड़ों में कोई भी सनातन भाई मरता है तो कम से कम उसको 1 करोड़ का मुआवजा या फिर रेलवे में सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब बात आती है कार्यक्रम की, तो ये कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है। यह एक सनातन परंपरा का बहुत विशाल कार्यक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगर आप इसको इतने भव्य तरीके से कर रहे हो, लोगों को आमंत्रित कर रहे हो, सीएम से लेकर पीएम तक बोल रहे हैं कि 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे, अगर भैया वो आ रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि जान गंवाना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब उनकी लाइफ का आगे वाला पहलू कैसे सॉल्व होगा, उनके आने लाइफ की समस्या कौन सॉल्व करेगा। जान तो जा चुकी है, अब हम इस पे दोष दे, एजेंसियों की बात कर ले, जांच बिठा ली जाए, दिस एंड दैट, ये सब मन को समझाने वाली बातें हैं। जिसने अपनी जान गंवाई है वही इस चीज की कीमत समझता है। क्योंकि भारत में एक डाटा की बात करूं तो भारत में डेली पर डे 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग रेलवे में सफर करते हैं और जब बात आती है उनकी सिक्योरिटी की, उनकी हेल्प की, तो मात्र 10 से 15 लाख सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं जो रेलवे को सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। पर रियलिटी इस चीज से ज्यादा अफेक्ट करती है अपने को कि जब महाकुंभ जैसा महा आयोजन हो रहा है तो क्यों ना सिक्योरिटी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाए या प्राइवेटाइजेशन के थ्रू थोड़े और बुला लिया जाए। जब सरकार सनातनीय लोगों को अपना वोट बैंक मानती है या सनातन को अपना एक हिस्सा मानती है, तो सनातनियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये एक गंभीरता से सोचने का विषय है। एक घटना घट गई, 2 घटना घट गई, अभी भी बहुत से दिन बाकी है। ऐसी घटना अब रिपीट हो गई तो ये समझ लेना कहीं ना कहीं एक प्लान साजिश ही हो रही है। क्योंकि सनातन भाई अपनी जान गंवा रहा है तो सिर्फ गरीबी के कारण गंवा रहा है, कोई रईस या करोड़पति नहीं मर रहा है भैया। क्योंकि यात्री अपने पाप धोने नहीं निकले थे, यात्री एक महा आयोजन का लाभ लेने गए थे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पाप धुल जाएंगे, तो भैया ये पाप धुलने वाला आयोजन नहीं था। ये तो आप कहीं भी नहा लेते या किसी भी गंगा के किसी भी कोने पे स्नान कर लेते तो पाप तो वैसे भी धुल जाते अगर आप गंगा को मां मानते हो तो। बात सिर्फ एक स्पेशल टाइम की थी, एक महत्वपूर्ण एक खास तिथि की थी, एक महाकुंभ आयोजन की थी, तो सनातनी यहाँ जाने लगे और कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ उठाने की कोशिश करना चाहते थे। पर अगर ये लाभ की कीमत उनकी जान से है तो मैं नहीं मानता हूँ ऐसे आयोजन में किसी भी सनातनी को जाना चाहिए। क्योंकि मरने वाले में गरीब और हम जैसे लोग होंगे, उनके आगे पीछे साथ बहुत से कम लोग होते हैं, कोई नहीं भी होता होगा। क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों सांसदों की तो पेंशनें आएगी, या बड़े बड़े मंत्री सांसदों के पीछे तो बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड रहते हैं, वीआईपीओ का इंतजाम तो आपने देखा ही होगा महाकुंभ में कैसा है। प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। वीआईपी लोगों के भारत में ना तो भीड़ है, ना लंबी लंबी कतारें हैं, ना धक्का मुक्की है, ना भगदड़ है और ना कोई नियम कानून उनके लिए हो। तो सिर्फ अंततः बात सिर्फ यही खत्म करनी होगी कि सनातनी अगर इस देश में जान गंवा रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। ये कहीं ना कहीं उस तरीके से ना हो जाए कि जिस तरीके से आज की डेट में भारतीयों ने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि कुछ सैनिक तो हमेशा बॉर्डर पे मरते ही है। आप में से शायद बहुत ही कम लोग इस चीज को जानकर उदास होते होंगे कि 1 सैनिक मर गया, 2 सैनिक मर गया। आपको तो यही लगता होगा अरे ये तो चलता ही रहता है, कश्मीर में 1-2 सीआरपीएफ जवान मरते ही रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देशों ने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है। तो कहीं ना कहीं इस चीज पे लोगों को और सख्ती से सुरक्षा की मांग करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।